बरसात की अंधेरी रात, खौफनाक कहानी। रात के 8 बजे थे। नरेश ऑफिस में काम कर रहा था। बाहर तूफान के साथ बारिश हो रही थी। नरेश एक जमीन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण उसको समय का पता ही नहीं था। जब उसका काम खत्म हुआ तब घड़ी में 9 बज चुके थे। बैटरी कम होने के कारण उसका मोबाइल भी थोड़ी देर में बंद हो गया। जब वो बाहर निकला तो उसके होश उड़ गए। काली अंधेरी रात थी, सुनसान रास्ता था और आस-पास में कोई नहीं था। तूफान के साथ तेज बारिश गिर रही थी। भारी बारिश की वजह से बिजली के खंभे से सारी बत्तियां भी बुझ चुकी थी। नरेश ने जैसे तैसे करके अपना बाइक निकाला और अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी, इसलिए नरेश ने बाइक को रोक दिया। लेकिन रोकने के बाद नरेश का बाइक वहीं पर रुक गया। नरेश को ऐसी एहसास हुआ जैसे मानो उसका बाइक को किसी ने जकड़ लिया। नरेश बाइक से उतरा और काफ़ी बार प्रयास किया, लेकिन बाइक चालू ही नहीं हो रहा था। तेज बारिश की वजह से नरेश पूरी तरह से भीग चुका था। ठंड के मारे वह काँप रहा था। अचानक बाइक बंद होने से उसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई। वह अपने बाइक को साइड में ले गया और डर की वजह से कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। नरेश जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन है? मुझे छोड़ दो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। वह बहुत डर गया था। अचानक उसने बत्ती बुझने और जलने की आवाज़ सुनी और पास में देखा तो उसके बाइक की बत्ती जल रही थी और बुझ रही थी। ऐसा कुछ पलों तक चला, फिर बत्ती बुझ गई। नरेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वो कुछ हरकत करता उससे पहले ही उसके सामने एक लटकता हुआ सफ़ेद छाता उसको सामने दिखाई पड़ा। नरेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह अपनी आंखों को ज़्यादा देर तक बंद नहीं कर पाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसको पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी नज़रों के सामने एक चुड़ैल थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। वह डरावनी नज़रों से नरेश को देख रही थी। फिर उस चुड़ैल ने छाता जमीन पर फेंका। नरेश ने देखा कि बारिश की बूंद चुड़ैल की साड़ी पर गिरते ही बूंद लाल रंग की हो गई। धीरे धीरे पूरी साड़ी लाल रंग में परिवर्तित हो गई। यह दृश्य देखकर नरेश भयभीत हो उठा और अपना स्कूटर चालू करने लगा। सौभाग्य से उसका बाइक चालू हो गया। वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वही चुड़ैल नरेश के बाइक के सामने आ गई। नरेश बाइक को नियंत्रित नहीं कर पाया और बाइक एक पेड़ से जाके टकराया। पेड़ से टकराते ही तुरंत नरेश की मौत हो गई। अगले दिन सुबह जब कुछ लोगों ने यह देखा तो पुलिस को बुलाया और लाश को नरेश के घर वाले को दे दिया। और पुलिस ने जांच पड़ताल करके यह बताया कि नरेश की मौत आकाशमार्ग से हुई और तेज रफ्तार से बाइक चला रहा होगा और नियंत्रण न रहने पर पेड़ से टकराकर उसकी मौत हुई। नरेश की मौत के कुछ दिन बाद ऐसी ही तेज बारिश हुई जितनी उस रात को हुई थी। नरेश के 2 खास दोस्त थे, गणेश और प्रवेश। वो दोनों नरेश के साथ ही काम करते थे। रात के 3 बजे थे। गणेश अपने कमरे में सो रहा था। उसको आसमान से बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी। गणेश ने अपना ध्यान सोने पर केंद्रित किया। अचानक उसको ऐसी अनुभूति हुई जैसे किसी ने उसको एक थप्पड़ मारा। वह नींद से जाग उठा और आसपास देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद कमरे की बत्ती जलने और बुझने लगी। यह देख गणेश बहुत घबरा गया।
और कंबल उठकर सोने का प्रयास कर रहा था, उसने महसूस किया कि उसका कंबल कोई पीछे से खींच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसके कुछ देर बाद सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और उसमें से एक हाथ बाहर से अंदर आया, जिसकी हथेली पर खून ही खून था। उस हाथ ने कसकर गणेश का गला पकड़ा और उसको मौत के घाट उतार दिया। रस्सी की मदद से पंखे के नीचे लटका दिया। अगले दिन सुबह गणेश का दोस्त परवेश जब उसको बुलाने आया तब उसने यह दृश्य देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच पड़ताल करके उसको खुदकुशी का नाम दिया और कहा कि गणेश ने तनाव और किसी बात के दबाव में आके आत्महत्या की होगी। हम आगे इसकी और भी जांच करने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों दोस्तों की मौत के बाद परवेश बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया। उसको मन ही मन यह लगने लगा कि अब तीसरा नंबर उसका है। उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। कुछ दिन अपने आप को अकेले में रखा, यहाँ तक कि वह अपने परिवार के लोगों से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। कुछ दिनों बाद उसको लगा कि अब खतरा टल चुका है। तब वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर घूमने चला गया। कुछ दिनों तक उसने अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में सैर की। कुछ दिनों घूमकर दोनों वापस अपने घर आ गए। अब परवेश के मन में डर का नामो निशान नहीं था। वह आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरे शहर घूमकर आने के बाद रोजाना ऑफिस जाने लगा। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम की वजह से उसको देर तक रुकना पड़ा। उस रात भी तूफान के साथ बारिश हो रही थी। परवेश अपनी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़े से खड्डे के साथ उसकी गाड़ी टकराई और कार का एक पहिया गड्ढे में गिर गया। परवेश कार से नीचे उतरा और प्रयास किया, लेकिन पहिया खड्डे से नहीं निकला। परवेश कोशिश कर रहा था कि एक औरत वहाँ से गुजरी। उस औरत ने बड़े प्यार से कहा, सुनिए, क्या मैं आपकी मदद करूं? परवेश ने कहा, नहीं, मुझसे ही नहीं हो रहा है तो आपसे थोड़ी होगा। फिर भी आपको लगता है तो आप एक बार प्रयास कीजिए। उस औरत ने कार को पीछे से सिर्फ थोड़ा सा धक्का मारा और कार का पहिया गड्ढे से निकल गया। परवेश ने उस औरत का धन्यवाद किया और उसको पूछा, आपको कहाँ जाना है? इतनी रात को आप अकेले जाओगे? आप मुझे बताइए, मैं आपको जहाँ जाना है छोड़ देता हूँ। जी धन्यवाद आपका। यहाँ से थोड़ा आगे एक तालाब वाली गली आती है, वहाँ मुझे छोड़ दीजिएगा। तालाब के पास में मेरा घर है, औरत ने जवाब दिया। परवेश ने उस औरत को अपनी कार में बिठाया और आगे बढ़ा। परवेश को थोड़ा डर जरूर लग रहा था, लेकिन उसने गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज़ आई, बस यहाँ पे रोक दीजिए, मेरा घर पास में ही है। परवेश ने कार रोक दी और उनको उतरने को कहा। अचानक उसने पीछे से डरावनी आवाज़ सुनी, परवेश, अब तू गया, तेरा अंत अब नज़दीक है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। परवेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो औरत एक खौफनाक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई थी। उस चुड़ैल ने जोर से परवेश को धक्का दिया, उसको कार से नीचे गिरा दिया। फिर परवेश को घसीटकर तालाब की ओर ले जाने लगी। परवेश बहुत चीखा और चिल्लाया, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक नहीं सुनी। परवेश ने चुड़ैल से कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? परवेश, तू आज मेरे हाथों से ही मरेगा। तुम्हारे दोनों दोस्तों को तो मैं मौत के घाट उतार चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। याद करो बरसात की वो अंधेरी रात, जिस रात को तुम लोगों ने मेरी हत्या करके मुझे तालाब में फेंक दिया था। जिस जमीन ने मुझे और मेरे माँ बाप को रोजी रोटी दिलाई थी, वह जमीन तुम दोनों तीनों हड़पना चाहते थे और उस जमीन पे शराब की फैक्ट्री लगाना चाहते थे। जब मैंने और मेरे पिताजी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया
तो तुम पापी दरिंदों ने मेरी और मेरे पिता की हत्या कर दी और दोनों को तालाब में फेंक दिया। हमारी मौत का कारण लोगों को यह बताया कि हम पानी में डूब कर मर गए हैं। मैं उस ज़मीन पे कभी भी शराब की फैक्ट्री नहीं चलने दूंगी और मैं वापस मेरे और मेरे पिताजी का बदला लेने के लिए आया हूँ। आज तुझे भगवान भी मुझसे बचा नहीं पाएगा। यह कहकर चुड़ैल ने जोर से धक्का दिया और परवेश को तालाब में गिरा दिया और पानी में डूबोकर उसकी तुरंत मौत हो गई। फिर चुड़ैल अदृश्य हो गया। दूसरे दिन किसी ने परवेश की लाश को पानी में बहते हुए देखा तो तुरंत पुलिस को संपर्क किया। पुलिस ने जांच करके उसकी लाश के परिवार को दे दी तथा मौत का कारण यह बताया कि उसकी मौत पानी में डूबकर हुई। सूचना: यह कहानी काल्पनिक है। इस कहानी में दिए गए सारे पात्र भी काल्पनिक है। किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखना। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।